भारत से अच्छे ताल्लुकात 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने से मशरूत हैं। इस वक्त दोनों मुल्कों में कोई राब्ता नहीं। भारत कश्मीर की हैसियत बहाल कर दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू, कहा हमने भारत का तैयारा गिराया मगर पायलट वापस कर दिया। पायलट की वापसी का मकसद ये था कि हम जारहियत नहीं चाहते, अफगान मामले पर सबके साथ मिलकर मुश्तरका इक़दाम करना चाहते हैं। मैंने हमेशा अफगानिस्तान में अमरीकी मुहिम जोई पर तनकीद की। पाकिस्तान में थोड़ी सी गुर्बत कम हुई है, उसे मैं कामयाबी समझता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टेट बैंक के फौरी अदायगी सिस्टम रास्त की तकरीब इजरा से खिताब, कहा आम आदमी बैंक्स में जाते हुए डरता है, रास्त के जरिए लोगों को सहूलत मिलेगी। 22 करोड़ आवाम किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ी ताकत होते हैं। डिजिटल पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों को असासा बनाने का सफर है। चार साल में बदउनवान अनासर से 539 अरब रुपए बरामद किए। 1405 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। चेयरमैन नैब साफ साफ बता दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा 4 साल में ऐसी बड़ी मछलियों को तलब किया जिनको बुलाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। इजलास में मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। बच्चियां खुदकुशियां नहीं करती, ये लोग मिलकर उनको मारते हैं। गुलाम मुस्तफा राजपूत अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। शहीद बेनजीर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा डॉक्टर परवीन रिंद नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गई। कहा जान को खतरा है, हाउस जॉब दूसरे जगह मुंतकिल की जाए। डॉक्टर परवीन रिंद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी में अमरीकी शहरी वजीहा सवाती के कत्ल की तफ्तीश में ड्रामाई मौत। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार रिजवान हबीब को वजीहा सवाती के साबिका शौहर के कत्ल के इल्जाम में भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अदाकारा सोफिया मिर्जा की UAE से बच्चियों की हवालगी केस की समाअत हुई। अदालत का FIA को बच्चियों की वापसी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। पीर तक वजारत खारजा, वजारत दाखिला और FIA से लायामल तलब कर लिया। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए, UAE की इतनी खिदमत करते हैं, हमारी क्या मजबूरियां हैं कि बच्चियां वापस नहीं ला सकते। अगर कोई इज्जतदार मुल्क होता तो मुत्तहदा अरब अमारात से सिफारती ताल्लुकात ही खत्म कर चुका होता। फैसल वावडा ने नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, नाअहली का फैसला नहीं दे सकता। इसके फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी का नाअहली का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसल वावडा की दरखास्त में इस्तदा। सिंध असेंबली में कालाबाग डैम के खिलाफ फिर आवाजें उठने लगी। वजीर आबाशी जाम खान शोरो ने कहा कालाबाग डैम एक हसास मसला है, किसी को साजिश करने नहीं देंगे। सिंध के लोग बाशऊर हैं, कालाबाग डैम को तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद कर चुके हैं। महंगाई से हलकान अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी मुकम्मल। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 8.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ पेश कर दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। वज़ीर आज़म की जानिब से आज मंजूरी का इम्कान, शहरी परेशान। GDA रुकन नंद कुमार की जानिब से सिंध असेंबली में RLNG गैस से मुतालिक करारदाद पेश। सिंध 64% गैस पैदा करता है, कुदरती गैस पर पहला हक सिंध का है। विफाक आर्टिकल 158 के खिलाफ वर्जी कर रहा है। करारदाद का मतन, सिंध को पूरी गैस मिलने तक पंजाब की गैस लाइन को काटा जाए। आरिफ जतोई का मुतालबा। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश 5वें रोज में दाखिल हो गई। सेनेट में भी मामले की गूंज। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का न्यूज़ 1 नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया।
JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हुकूमत सच्चाई को कौम के सामने लाने से घबरा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने न्यूज़ 1 की बंदिश को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले, आइन का आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी की जमानत देता है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आज़ादी इजहार राय पर पहले ही बहुत कदगने हैं, इस हवाले से मुस्बत और जानदार इकदाम करने पड़ेंगे। न्यूज़ 1 की बंदिश के खिलाफ मुजम्मती करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी गई। मुजम्मती करारदाद पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद ने जमा कराई। करारदाद में न्यूज़ 1 बंदिश की मुजम्मत और नशरियात बहाल करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत आवाम की आवाज़ दबा रही है। करारदाद का मतन। नून लीगी रहनुमा अनीसा फातिमा ने न्यूज़ 1 की बंदिश के खिलाफ पंजाब असेंबली में भी करारदाद जमा करा दी है। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश के खिलाफ सिंध असेंबली की प्रेस गैलरी में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अरकान असेंबली कमर नवीद जमील, मुकेश कुमार और इम्तियाज शेख समेत दीगर की भी न्यूज़ 1 बंदिश की मुज़म्मत। नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। न्यूज़ 1 की बंदिश पर जामिया कराची के असातिज़ा का शदीद रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा, सहाफ़त को आज़ाद होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत न्यूज़ चैनल्स को बंद करने की बजाय सच का सामना करना सीखे। इस तरह के इक़दाम की जमहूरियत में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ 1 की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा। वकला बरादरी भी न्यूज़ 1 के लिए सड़कों पर निकल आई। आम शहरियों का गुस्से का इजहार। पैमरा पर तनकीद। भारत का मकबूजा कश्मीर में ढाए गए मजालिम की तारीख मिटाने के लिए नया हरबा। अरब टीवी ने नई तर्ज की सेंसरशिप का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ किया कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के अखबारात और वेबसाइट्स का पुराना डेटा इंटरनेट से हटा रही है।